हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और स्कूल। काइंडली सब्सक्राइब और दी चैनल एंड गिव दिस टू दी चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि वे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट चैनल जो चैनल है उसमें नॉर्मली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे वीडियो होते हैं, लेकिन एक दूसरी चैनल है पैसा और स्कूल, उसमें जो जनरल एक तरह से चीज़ें ट्रेंड्स और ये समाज में उसके बारे में डिटेल्स होती है। और आज जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है, दैट इज़ ए पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे। तो हमने पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी पे तो दो चैप्टर हमारे हो गए हैं, और अभी हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। तो एस्ट्रोलॉजी पे सेकंड चैप्टर का मतलब ये हो गया कि भाई इसका जो बेसिक हमने जो बताया था उसकी डिटेल से जस्ट हम उसकी समरी बता देते हैं, देन विल कम फॉरवर्ड कि भाई आज हमें क्या बताना है। स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि प्लैनेट्स की कहाँ पे जगह कैसी है, किसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस चीज़ को हम नॉर्मली भाई देखते हैं कि भाई किस प्लैनेट्स की क्या जगह है और कौन सी राशियाँ उनके पास है कि उनके क्या क्या इफ़ेक्ट है। तो ये हमें अभी तक पास में हमने क्या पढ़ा था, हमारी 12 राशियाँ होती हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 हाउसेज होता है। अब जो ये 12 हाउसेज और राशियाँ और प्लैनेट्स ये कुंडली में कहाँ पे सेट है, उसकी उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन पे उसके क्या इफ़ेक्ट है, यही एस्ट्रोलॉजी है। और यही एक तरह से प्रिडिक्शन क्रिएट करती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, भाई कुंडली बनाने के लिए आप अपनी कुंडली बना सकते हो। सॉफ्टवेयर फ्री कुंडली मेकर सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन द नेट्स। और आप देखोगे कि भाई आप जस्ट अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए, उसमें आप अपना जन्म तिथि भरिए, उसका टाइम भरिए, तो आपकी कुंडली एक तरह से कुंडली चार्ट आपका खुल जाएगा। तो कुंडली चार्ट में क्या होता है, नॉर्मली एक स्क्वायर में ही भाई उस स्क्वायर के हमने चारों कॉर्नर में लाइन खींच दिया, तो क्या हुआ कि उसके भाई 4 खाने हो गए। फिर जो हमारे स्क्वायर्स के साइड है, साइड के सेंटर को हमने चारों को मिला दिया, तो इस तरह उसमें 12 खाने हो जाते हैं। अंदर की तरफ 4 स्क्वायर टाइप होंगे, बाहर की तरफ ट्राइंगल्स 8 ट्राइंगल्स होगी। तो इस तरह से हमारे टोटल 12 हाउसेज हो जाते हैं। अब इसको कैसे हम काउंट करते हैं कि भाई सबसे सेंटर में एक तरह से जो हमारी सामने जो साइड है ऊपर, और सेंटर में जो एक हमारा भाई एक जो ब्लॉक है, तो उस सेंटर वाले ब्लॉक को हम क्या कहेंगे, नंबर 1। तो वो नंबर 1 हाउसेज है। अब 2 के तरह हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 2 3 4 5 वी कैरी ऑन कंटिन्यू विद द एंटी क्लॉकवाइज एंड विल गो अप टू 12, क्योंकि 12 ही हमारे पास खाने हैं। तो 12 तक हम आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 ये हमारे हाउसेज होंगे। अब इन 12 हाउसेज में हम देखेंगे भाई ये 12 हाउसेज में कि कौन सा, इन 12 हाउसेज में किसी भी पर्टिकुलर हाउस में कौन सा प्लैनेट भाई वहाँ पे है, या कौन सा उसमें भाई राशि बैठी हुई है। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट हाउसेज है उसको हम लगन हाउस बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस में भाई सॉफ्टवेयर में जब हमने कुंडली बनाई, तो फर्स्ट हाउस में क्या बैठा है, भाई कौन सा प्लैनेट होता है। अब आपको मैं ये भी बता दूं, नॉर्मली हाउसेस को डिनोट करते हैं हम रोमन राइटिंग से, 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। और जो हम राशियों को डिनोट करते हैं वो एक तरह से अरबिक जो नॉर्मली हम अपना यूज़ करते हैं भाई काउंटिंग वगैरह 1 2 3 4 5 6। तो अरबिक में जो यूज़ होता है वो हमारी राशियाँ होती है, और रोमन में जो हम डिनोट करते हैं वो हमारे हाउसेज होते हैं। अभी आप ये बात मान लीजिए कि हाउसेज शिफ्ट नहीं होती, प्लैनेट्स और हमारे जो राशियाँ शिफ्ट होती रहती है। तो ये तो एक ब्रीफिंग होगी जो अभी तक हमने किया था। अभी हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि भाई जो हमारी 12 हाउसेज है, इन 12 हाउसेज में राशियाँ और प्लैनेट किस तरह से बैठे हैं। तो हमारे जैसे 9 प्लैनेट्स हैं और हमारी 12 राशियाँ हैं। अब प्लैनेट हमारे कौन कौन से हैं, प्लैनेट हमारे होंगे भाई सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। दीज आर दी 9 हमारे ये हो गए प्लैनेट्स। और राशि हमारे क्या होगी, 12 हमारी राशियाँ होगी। तो राशियाँ भी आपको एक तरह से सीरियल से ही काउंट होनी चाहिए। इसको मैं बता देता हूँ। राशियाँ की भी फर्स्ट हमारी मेष होगी, और भी सेकंड वृषभ, और इस तरह हम थर्ड हमारी मिथुन, और फिर एक तरह से भाई कर्क, सिंह, कन्या, 4 5 एंड 6। 7th में हमारी तुला आ गई, 8 पे वृश्चिक आ गई, और 9 पे धनु, और भाई 10 पे मकर, और भाई 11 पे कुंभ, और जो 12th हमारी होगी मीन राशि होगी। तो ये हमारी 12 राशियाँ जो होगी।
तो 12 राशियों के हमने आपको नाम बता दिए। इसी तरह 9 हमने आपको प्लैनेट्स बता दिए, हाउसेज हमने बता दिए कि किस तरह कुंडली में होते हैं। तो उस हाउसेज में कुंडली और राशियों की जो पोजीशन होती है उनके क्या इफेक्ट होते हैं, उसी में प्रेडिक्शंस होती है। अब मैं बता दूं कि एक्चुअली राशियां है क्या। राशियां हमारा पूरा ब्रह्मांड का जो स्पेस है वो एक तरह से हम भाई ये जो 12 राशियों में बटा हुआ है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड का जो 12 डिवीज़न बनाए हुए हैं और एक डिवीज़न एक राशि इस तरह से डिनोट होता है। अब हम कहेंगे कि भाई मार्स का पोजीशन क्या है, तो हम कहेंगे भाई मार्स जो है हमारा वो यानी कि किसी पर्टिकुलर राशि का हम नाम लेंगे कि मार्स जो है उस राशि में बैठा हुआ है, मेष में बैठा हुआ है, तुला में बैठा हुआ है। इसी तरह जो मतलब आप ये कह लो एक तरह से जो प्लैनेट्स के एड्रेस होते हैं वो राशियाँ होती हैं। राशियाँ एक पर्टिकुलर डिवीज़न होता है ब्रह्मांड का। देयर आर टोटल 12 राशियाँ, शो दैट देयर आर 12 डिवीज़न ऑफ दिस यूनिवर्स। जब 12 डिवीज़न यूनिवर्स के होंगे तो इस 12 डिवीज़न में ही हमारे प्लैनेट्स रहेंगे। तो कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, तो उसका एक एड्रेस है कि फला राशि में बैठा हुआ है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि भाई प्लैनेट्स जो है वो एक तरह से उनका राशि एक एड्रेस है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं, ये हमारे प्लैनेट्स की आपको पता लग गया, राशियों का पता लग गया। अब इन राशियों के मालिक होते हैं, इन राशियों के मालिक कौन होंगे, राशियों के मालिक होंगे प्लैनेट्स। ये आगे जब आप प्रिडिक्शन करोगे तो ये आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, सो दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा उलझन सा लगता है क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड सा लगता है कि जैसे रटने वाली बात, बट क्या है कि ये चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको प्रिडिक्शन करने में या उसको समझने में बहुत आसानी होगी। अब इन राशियों के मालिक होते हैं, कौन मालिक होते हैं, प्लैनेट्स इसके मालिक होते हैं। तो प्लैनेट्स किसी प्लैनेट्स के भाई पास एक एक राशियाँ होती है, किसी के पास 2 राशियाँ के वो मालिक होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि भाई सबसे पहले हम एक तरह से जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, तो प्लैनेट्स में सबसे पहले जैसे वीनस होगा, मरकरी होगा, या फिर भाई एक तरह से हमारा जुपिटर होगा, मार्स हो गया, सैटर्न हो गया। तो इस तरह से हम इनके पास कौन कौन से, तो सबसे पहले हम लेंगे मार्स। मार्स के पास कौन सी, क्योंकि हम एक राशि से चलते हैं, वन राशि किसके पास है, मार्स के पास है। तो मार्स जो है 1 और 8, मार्स मालिक है 1 और 8 राशि का। 1 पे क्या है, मेष, और 8 पे क्या है, वृश्चिक। तो यानी कि मेष और वृश्चिक का मालिक कौन होगा, मार्स होगा। मार्स के बाद आ जाता है भाई एक तरह से वीनस। वीनस के पास कौन से थे, सेकंड राशि वीनस के पास होगी, और भाई 2 और 7 नंबर पे जो राशियाँ होगी वो वीनस के पास होगी। 2 राशि कौन सी, वृषभ, और 7 राशि कौन सी, तुला। तो वृषभ और तुला का मालिक कौन है, दैट इज़ हमारा वीनस। अब आ जाता है मरकरी। मरकरी के पास कौन कौन सा, 3 और 6। हम चल रहे हैं राशि 1 किसके पास है, 2 किसके पास है, 3 किसके पास है। तो इस तरह से पेयर बनते हैं। तो अब हम मरकरी भी आ गए। मरकरी के पास कौन सी राशि है, 3rd राशि है। 3rd राशि में कौन सा आता है, मिथुन आता है, और 3rd के साथ पेयर कौन सा है, 6 में क्या आएगी हमारी, 6 में हमारी कन्या आएगी। तो यानी कि मिथुन एंड कन्या का मालिक कौन हुआ, दैट इज़ आवर मरकरी। तो मरकरी एक तरह से 3rd और 6 का ऑनर हो गया। तो इस तरह से हमारी मरकरी इन दोनों के मालिक हो गए। तो 1 2 3 और 3 के पेयर्स जो हो गए। अब नंबर 4 पे आता है। 4 राशि जो हमारी, 4 में हमारा क्या है, कर्क है। कर्क का मालिक कौन है, मून। इसके पास सिर्फ एक ही राशि है, मून के पास। इसी तरह 5 में क्या है, सिंह मतलब लियो, इसका मालिक कौन है, सन। तो हमारा जो 4 राशि मतलब कर्क का मालिक मून, 5 राशि लियो का मतलब हो गया कि भाई लियो का मालिक है सन। तो अब हम कंटिन्यूस चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 तक आ गए। और भाई जो हमारा 6 7 और 8 थे, ये उसके साथ पेयर थे जो हमने पहले किया। तो अब हमारा आ जाएगा 9 नंबर पे कौन है, 9 नंबर का मालिक है जुपिटर 9 का मालिक है और 12 का मालिक है। अब 9 पे क्या है, 9 पे है धनु, और फिर 12 पे क्या है, मीन। यानी कि
12 पे मीन हो गया और 9 पे होगा धनु। तो 9 एंड 12 का मालिक हमारा होगा जुपिटर। जुपिटर के बाद अब सैटर्न रहेगा। सैटर्न का मालिक हमारा बच क्या गया 9 के बाद 10 और 11। तो 10 एंड 11 का क्या होगा मकर एंड कुंभ। मकर और कुंभ का मालिक हो गया हमारा सैटर्न यानी कि शनि। तो इस तरह से अभी जो हमारा एक पेज था उस पेज से आप बाहर निकल आए। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आगे ओनली प्रिडिक्शन ही प्रिडिक्शन होगा, किसका कहाँ कैसा क्या इफेक्ट होगा। तो इस सेकंड चैप्टर में यानी कि बेसिक चैप्टर 1 चैप्टर 2 में मैंने इसके सारे टूल्स एक तरह से बता दिए कि भाई किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। जब इस टूल्स को अंडरस्टैंड कराओगे तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रिडिक्शन कैसे करना है, किसी के बारे में कैसे जानना है। तो हमारे वो आने वाले चैप्टर में होगा। तो नाउ बी वेरी क्यूरियस अबाउट दैट हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स। तो आगे के चैप्टर में हम इस प्रिडिक्शन के बारे में काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट दैट चैनल। थैंक यू।